आपके साथ अपनी कहानी आम की एक फांक साझा कर रही हूँ। गर्मियों के दिन थे। नीता अपने बच्चों के साथ आंगन में बैठी आम के मजे ले रही थी। प्लेट में पीले रसीले आम के टुकड़े रखे थे और वे सभी बहुत खुश होकर खा रहे थे। मोनिका का 5 साल का बेटा अंशु भी वहीं खेल रहा था। आम देखकर उसके छोटे छोटे हाथ आम की प्लेट की ओर बढ़ चले और उसने आम की एक फांक उठा ली। ये देखते ही नीता ने उसके हाथ से आम की फांक छीनी। ये देख अंशु रो पड़ा और उसने रोते हुए नीता से कहा, बड़ी माँ, मुझे भी आम खाना है। यह सुनकर नीता ने उसे झड़कते हुए कहा, आम खाने हैं, पता भी है क्या भाव है। केले खरीद कर खाने की औकात नहीं और नवाब को आम के मजे लेने हैं। चल भाग यहाँ से। यह सुन अंशु रोते हुए वहां से चला गया। जब छत से कपड़े सुखाकर आ रही मोनिका ने यह सब सुना तो अपने बच्चे का ऐसा अपमान देख वह अंदर तक हिल गई। दीदी, यह आप किस तरीके से बात कर रही हैं अंशु से? आम की एक फांक के लिए बच्चे को रुला दिया। देख मोनिका, मैं तुम माँ बेटे को पाल रही हूँ, तुम दोनों का बोझ उठा रही हूँ, यही बहुत है। यदि उसे आम खाने का इतना ही शौक है तो तुम अपने दम पर खिलाओ। यह सब सुन मोनिका अवाक रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि नीता अंशु को लेकर इतनी कड़वी बातें कह सकती है। वह अपमान का घूंट पीकर वहां से चली गई। कमरे में अंशु रोते रोते सो गया था। उसके गालों पर उभरी आंसुओं की सूखी रेखाएं देख उसका हृदय चीर उठा। उसके सिर पर हाथ फेरते फेरते वह पुरानी यादों में खो गई। आज से 6 साल पहले जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब नीता ने उसे गले लगाते हुए कहा था कि तुम मेरी देवरानी ने मेरी छोटी बहन हो। वे दोनों मिलजुल कर राजी खुशी एक साथ एक ही घर में रहती थी। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन साल भर पहले मोनिका के हस्बैंड की एक्सीडेंट में मौत हो जाने के बाद नीता का व्यवहार बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर वह मोनिका को ताने मारती, अपमानित करती। धीरे धीरे करके उसने घर का सारा काम मोनिका के मत्थे मढ़ दिया। वह सुबह से रात तक घर के कामों में पिसती रहती, लेकिन यह सोचकर सब्र कर लेती कि जेठ जेठानी बच्चे सभी उसके अपने हैं, अपनों का काम करने में कैसी शर्म। लेकिन आज आम की एक फांक के लिए अपने बच्चे का ऐसा अपमान देख उसकी आत्मा सुलग उठी। दूसरे दिन सुबह सुबह नीति चिल्लाते हुए मोनिका को खोज रहे थे। अरे मोनिका, कहाँ मर गई? अभी तक चाय नहीं बनी क्या? तभी मोनिका एक सूटकेस लेकर बाहर आई। भाभी, आज से आप अपनी चाय खुद ही बना लेना, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है महारानी? भाभी, मैं अपने बेटे के साथ यह घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या? कल की जाती आज ही जा। जब जमाने की ठोकरें खाएगी तो रोते हुए यहाँ मत आ जाना। नहीं आऊंगी भाभी। चल अंशु। यह कह वह बेटे को ले घर से चल पड़ी। उसने अपनी थोड़ी बहुत सेविंग से बगल के शहर में एक छोटा सा किराए का मकान ले लिया और मकान के पास ही एक प्ले स्कूल में नौकरी कर किसी तरह अपना जीवन यापन करने लगी। उसके मकान के बगल में ही बच्चों का हॉस्टल था। में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चे रहते थे। वे छुट्टी के दिन या शाम के वक्त अक्सर अंशु के साथ खेलने के लिए आ जाते थे। मोनिका का मधुर व्यवहार उन्हें बहुत अच्छा लगता था। मोनिका कभी-कभी उन बच्चों के लिए खाने की कुछ चीजें भी बना देती थी। एक दिन उसके हाथ के बने चूड़े और मठरी खाते हुए उनमें से एक बच्चे ने कहा, आंटी, आप कितना टेस्टी खाना बनाते हो, बिल्कुल घर जैसा। जबकि हम जिनसे टिफिन मंगाते हैं उनका खाना तो एकदम बेकार होता है। कई बार तो हमारी तबीयत भी खराब हो जाती है। यह सुनते ही मोनिका के दिमाग में टिफिन सर्विस का ख्याल आया और वह बोली, बच्चों, यदि तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारे लिए टिफिन बना सकती हूँ। यह सुनते ही सारे बच्चे खुशी से उछल पड़े। मोनिका ने टिफिन बनाकर देना शुरू किया। वह बहुत ही कम कीमत पर बहुत अच्छी क्वालिटी का बहुत ही टेस्टी खाना बनाती
उसका खाना इतना टेस्टी था कि धीरे-धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। कुछ ही महीनों में मोनिका ने टिफ़िन सर्विस को क्लाउड किचन में बदल दिया। अब वो ऑनलाइन ऑर्डर लेने लगी और अपनी मेहनत और लगन से कुछ ही समय में उसने अपने क्लाउड किचन को बहुत सफल बना लिया। कुछ सालों में उसने अपने रेस्टोरेंट की शुरुआत की। रेस्टोरेंट की ओपनिंग पर उसने अपनी जेठानी नीता को भी इनवाइट किया और भेंट स्वरूप एक आम की पेटी उपहार में दी। मोनिका, ये आम की पेटी? नीता ने आश्चर्य से पूछा। भाभी, यह आम की पेटी मेरी ओर से आपके लिए भेंट है। यदि उस दिन आपने मेरे बेटे को आम की एक फांक के लिए इतना अपमानित न किया होता, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। आपके द्वारा किया गया अपमान मेरे लिए वरदान बन गया। वो कहते हैं ना, अपमान बना वरदान। यह सुनते ही नीता का चेहरा शर्मशी झुक गया, लेकिन मोनिका के चेहरे पर सुकून था, खुद को साबित करने का। धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।